मोदी की एक और गारंटी पूरी हो गई है। ईआरसीपी को लेकर बड़े नए कदम, नई राह राजस्थान और मध्य प्रदेश में सहमति बन गई है। रविवार को दोनों राज्यों में एमओयू हुआ। ईआरसीपी परियोजना को लेकर साइन हुआ है एमओयू। श्रम शक्ति भवन में साइन हुआ एमओयू। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। शेखावत की अध्यक्षता में ईआरसीपी की खुश खबर सामने आई। सीएम अजय लाल शर्मा और मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी मौजूद रहे। दोनों राज्यों के जल संसाधन विभाग के अधिकारी गण भी सम्मान मौजूद रहे। तो राजस्थान मध्य प्रदेश के बीच अब जो जल विवाद था अब वो खत्म हो चुका है। और ईआरसीपी विकास समिति के अध्यक्ष बसा जुड़ चुके हैं राम कुमार मीणा। राम कुमार जी, स्वागत है आपका सच में धड़क में। धन्यवाद जी। राम कुमार जी, पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से रामनिवास जी तस्वीरें भी सामने आई, मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच जो जल विवाद बना हुआ था कई सालों से, अब वो विवाद खत्म हो गया है। जी बिल्कुल। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत जी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं कि हमारे राजस्थान के उत्तर पूर्वी 13 जिलों को जो पानी की भीषण समस्याएं थी, पेयजल और सिंचाई की, वो सुविधाएं अब इन 13 जिलों को मिल पाएगी और इस समस्या के दूर होने पर 13 जिले विकास की राह पर आगे बढ़ पाएंगे और जीवन जीने के लिए ये बहुत बड़ा एक प्रयास है। और मैं इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को और हमारे प्रधानमंत्री जी, जो कि इस बात की गारंटी है कि उन्होंने इस परियोजना को पूरा करने के लिए बहुत तेजी से काम किया। हमारे जल शक्ति मंत्री श्री शेखावत जी ने भी इस पर लगातार बैठक करके पहले दोनों राज्यों के मुख्य सचिवों की और आज दोनों मुख्यमंत्रियों की बैठक बुला करके एमओयू जो साइन किया है, इसके लिए मैं उनका दिल से आभारी हूं और मैं ये चाहूंगा कि जल्दी ही हमारी भाजपा सरकार इस काम को चालू करे। बिल्कुल रामनिवास जी, और देखिए जाहिर है कि ये जो मुद्दा है कई सालों से गरमाया हुआ था और इसी मुद्दे को लेकर खुद बीजेपी सत्ता में भी आई। अब रोड मैप क्या तैयार किया जा रहा है ईआरसीपी को लेकर? अब ये है कि हम ईआरसीपी को लेकर के जो आगामी लोकसभा चुनाव है, उस चुनाव में हम 13 जिलों के जो मतदाता हैं उनको इस बात के लिए बताएंगे कि भाई आपकी मांगें मान ली गई हैं और अब आप केंद्र के अंदर डबल इंजन की सरकार को लाएं और आगे अपना जो विकास का मार्ग है उसको प्रशस्त करें। बिल्कुल। और देखिए 13 जिलों को यहाँ पर फायदा होगा। किसानों की जो समस्याएं, लाखों किसान ऐसे हैं जिनको पानी मुहैया नहीं हो पा रहा था, अब उनकी समस्या भी यहाँ पर दूर होगी और पीने का पानी भी उनको बखूबी उपलब्ध हो सकेगा। रामनिवास जी, अगर हम खर्चे का जिक्र करें तो इस परियोजना में कितना खर्चा, कितनी लागत इसमें लग सकती है? देखिए जी, जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया था 2016 के अंतर्गत, तब इसकी लागत 37,000 करोड़ के आसपास थी और आज की दृष्टि में देखें तो ये करीब 50 के आसपास बढ़ गई है और जैसे ही ये पूरी होगी तो ये लागत और भी बढ़ेगी, क्योंकि इस परियोजना को पूरा होने में कम से कम मेरा मानना है कि 5 वर्ष लग जाएंगे। और दूसरी बात ये है कि 2,80,000 हेक्टेयर भूमि राजस्थान की सिंचित होगी तथा 13 जिलों को पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध होगी।
इन सब को देखते हुए और जिसमें कि जो बांधों का दायरा बढ़ाया गया है स्टोरेज के लिए, इन सब को देखते हुए लागत बढ़ेगी। तो मैं ये कहूंगा कि आज की दृष्टि से तो ये 50,000 करोड़ की लागत लगभग है। लेकिन कहीं ना कहीं आपने जिस तरीके से जिक्र किया राम निवासी की 5 साल बाद कहीं ना कहीं फायदा जरूर अब जो 13 जिले हैं उनको मिलने वाला है। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए।